हेलो दोस्तों, तो सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्ट्रेस फ्री में। आज एक ऐसी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं है कि ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि आज बात करूंगा ओवर थिंकिंग की, जो एक बहुत बड़ी समस्या दिन प्रतिदिन बनती जा रही है। आप सभी लोग ये अवश्य ऑब्जर्व करते होंगे, आप सुबह उठने से और शाम को बेड पे जाने तक जो आपका दिमाग सुबह शुरू होता है सोचने के लिए, वो शाम तक शांत नहीं होता जब तक आप बेड पे नहीं जाते। और तो और बेड पर जाने के बाद भी आप एक अच्छी नींद नहीं ले पाते। लगभग 60 से 90 मिनट, 1 से 1.5 घंटा आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसी को दोस्तों बोलते हैं ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोच। अब अगर बात करें ओवर थिंकिंग के बारे में एक्स्ट्रा, ओवर थिंकिंग क्या बुरी है? ओवर थिंकिंग बुरी नहीं है। ओवर थिंकिंग दोस्तों गलत नहीं है। सोचना और ज्यादा सोचना दोनों ही ठीक है, क्योंकि महान लोग जो हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, और यहां तक कि जो भी हमारे ऊपर कार्यरत है, जहां पे हम कंपनियों में काम करते हैं, जहां पर हर कोई काम करता है, वो जो हमसे ऊपर जो लोग हैं, वो सभी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमसे ज्यादा सोचते हैं। अगर इन चीजों को ध्यान में रखा जाए तो ओवर थिंकिंग गलत नहीं है। तो फिर है क्या? हर कोई ओवर थिंकिंग दो चीजों पर बेस रहती है। एक बेस होता है उसका सबसे पहले वास्तविकता, जिसको रियलिटी बोलते हैं, और दूसरा उसका बेस होता है फेथ, बिलीव्स, विश्वास पे। एक विश्वास पे और एक वास्तविकता पे, दो चीजों पर ये ओवर थिंकिंग बेस होती है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं बिलीव्स की, विश्वास की, जो ओवर थिंकिंग है, जो हमें विश्वास से पैदा होती है, वो ओवर थिंकिंग हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती है। सोचना प्रॉब्लम नहीं है, गलत सोचना प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हम अपने दिमाग से कुछ सोचेंगे ही नहीं, तो हम अपने आप को जानवरों से अलग कैसे दिखा पाएंगे? फिर तो हम जानवरों के समान हो जाएंगे। हम अपने आप को सोचने के कारण ही जानवरों से बचा पाते हैं। इसके विपरीत जानवरों की बात करूं तो जानवर सोचकर भी अपने आप को हमसे नहीं बचा पाते, क्योंकि वो वहां तक नहीं सोच सकते। तो इसलिए अच्छा सोचना ही अच्छा है। ओवर थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, राइट थिंकिंग होनी चाहिए। और दोस्तों अगर बात करें राइट और रॉन्ग की, हर राइट थिंकिंग सबके लिए राइट नहीं हो सकती, और हर रॉन्ग थिंकिंग हर किसी के लिए रॉन्ग नहीं हो सकती। जो बिलीव बेस्ड थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में स्ट्रगल, असमंजस, युद्ध पैदा करेगी। जैसे आप जो भाई मेरे को देख रहे हैं, वो भी आपको पता कि अभी इलेक्शन का दौर अभी गया है, तो हम इलेक्शन से पहले की अगर बात करें तो वहां पे क्या चलता है? वहां पे बिलीव चलता है कि ये कैंडिडेट जीतेगा या ये कैंडिडेट जीतेगा। इस बिलीव, ये हमारा विश्वास होता है, उसके अंदर हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं ना, ये इतनी वोट से जीत जाएगा। दैट विल डेवलप स्ट्रगल, इससे ही स्ट्रगल पैदा होंगे। बट इसके विपरीत इलेक्शन खत्म होने के बाद जो रियलिटी आती है कि ये कैंडिडेट जीत गया, वो रियलिटी है। उसके बाद जो हम थिंकिंग करेंगे वो हमारी राइट थिंकिंग होगी और बेनिफिशियल भी होगी। एक और छोटा एग्जांपल लेता हूं, तो प्लीज इसको और समझना, आपका बिल्कुल ये मुद्दा क्लियर हो जाएगा ओवर थिंकिंग क्या है और कहां तक ये ठीक है। दोस्तों अगर आप रात को किसी जंगल से गुजर रहे हो और आपको कुछ ऐसा दिखाई दिया अंधेरे में कि कुछ है, तो आपको जब बेड पे आप जाओगे तो उसके बारे में आपको सपने आने शुरू हो जाएंगे कि वहां पे कुछ था, वहां पे भूत था, गोश्त था। वो एक्चुअल में क्या है? वो आपका विश्वास है। वो आपका विश्वास है, ना कि रियलिटी। रियल में वहां पे कुछ नहीं था। वो आपका विश्वास, आपके मन की बिलीव्स है कि वहां पे कुछ था, मैंने वहां पे भूत दिखाई दिया। एक्चुअल में भूत तो था ही नहीं। यही ओवर थिंकिंग पैदा करती है, रॉन्ग ओवर थिंकिंग। अगर आपको ये मुद्दा थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो, तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो ओवर थिंकिंग को राइट ओवर थिंकिंग कीजिए और रियलिटी बेस्ड थिंकिंग कीजिए, न कि बिलीव्स बेस्ड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ और इस प्रकार के अच्छे अच्छे टॉपिक सुनने के लिए। थैंक यू।